सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है डीएम वाइब में। और मैं हूँ दिव्या माची और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा कंटेंट। जैसे कि मैं बता देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रही थी अपने कुछ काम से, इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से मैं बाहर जा रही थी। एंड वहाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी कि मेरा आज करिंग कैसा होगा, क्या होगा। और मैं थोड़ा सा ट्रेन डिले होने की वजह से मैं लेट हो गई थी। और मैं वहाँ लोकेशन पहुँचने के बाद मेरा बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बहुत डीमोटिव और भी डीमोटिव हो गई। मैं लेट हो गई तो उनका कुछ पर्सनल काम था तो उन्होंने शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ। ये वहाँ का कुछ ऐसा लोकेशन था। और फिर मुझे कोइंसिडेंटली मेरी स्कूल की फ्रेंड का कॉल आ जाता है। आई एम शॉक कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे उसके, मतलब मेरे नियर बाय लोकेशन में वो यहाँ आई है और उसने मुझे मैसेज किया था कि दिव्या मैं आई हूँ तुझसे मिलने के लिए, मतलब मैं तो अपने मीटिंग के लिए आई हूँ बट तू भी मुझे आके मिल ले तो हमारा दोनों काम हो जाए। आई फील सो मैं क्यों मिस करूँ। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है एंड वी वॉज द बेस्टेस्ट गुड फ्रेंड्स विद बोथ। उसके लिए मैंने फाइनली एक रवा केक लिया क्योंकि उसे बहुत पसंद है और फिर मैंने एक किंडर जॉय ले लिया। उसके लिए छोटा सा सरप्राइज है कि और मैं चल पड़ी अपनी खुशी के फव्वारे लेके। आप देख सकते हो मैं कैसा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे बहुत, सच में बहुत खुशी हो रही थी कि मैं बहुत टाइम के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। मेरा जो एक्साइटमेंट है ना, वाह वाह वाह, आई एम सो हैप्पी। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं गई वहाँ से केक लेने के बाद मैं गई थी उसके लोकेशन पर जहाँ उसकी मीटिंग्स थी। तो मैं वहाँ तक जा रही थी बिकॉज मुझे ना एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा दूर थी बट मैंने सोचा कि चलो यार इतना तो कर ही सकते हैं हमारी फ्रेंड के लिए। फाइनली मैं मुंह उठा के चली गई और मैं कुछ प्रिपेयर्ड भी नहीं थी एंड मैंने कुछ अच्छा ड्रेसअप भी नहीं किया था। फाइनली मैं लोकेशन पे तो नहीं पहुंची बस स्टेशन पहुंच गई जहाँ मुझे उतरना है। मैं उतर गई और लोकेशन मैं बता देती हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल एक प्यारा से कैफ़े जा रही हूँ और वो लोकेटेड है दहीसर वेस्ट में। और इतना प्यारा कैफ़े होगा ना, तो लेट्स गो, मैं बताती हूँ। देखो ये प्यारे से ट्रेन जा रही है और क्या व्यू था यार, वाव, ऐसा लग रहा था कि सिनेमेटोग्राफिक में बन जाओ। इतना प्यारा सीन मैंने कैप्चर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, मैं इतना परेशान हो गई थी, मेरे को पसीने छूट रहे थे। फाइनली मुझे एक रिक्शा मिली। 5-6 मिनट 10 मिनट के बाद मुझे रिक्शा मिली वो लोकेशन पे जाने के लिए बिकॉज वो था एक प्रॉपर लिंक रोड साइड पे। तो इस वजह से वहाँ तक कोई जा नहीं रहा था बिकॉज उनको वहाँ से कोई दूसरा भाड़ा नहीं मिलेगा, करेक्ट। सो दैट्स वाई वो वहाँ तक नहीं जा रहे थे। फाइनली मुझे रिक्शा मिल गई और मैं चली गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या वो मुझे पहचान पाई, मतलब हमारे कॉल पे बात होता था पर मैं कभी मिली नहीं हूँ उससे इतने सालों के बाद। आप गैस कर सकते हो मैं कितने सालों के बाद मिली, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि मैं कितने साल के बाद मिली हूँ। उसके घर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट, आप देख सकते हो कि ये मेट्रो स्टेशन नियर बाई था, लक्की था एक्चुअली, वहाँ पे कोई रिक्शा नहीं आती जाती इसलिए मुझे भी, और शेयरिंग भी नहीं जाती थी तो मैं शेयरिंग में चली जाती, बट नहीं, मेट्रो बहुत दूर था मेट्रो स्टेशन, तो इसीलिए फिर मुझे वहाँ से वहाँ जाना पड़ा। मैं बता रही थी कि उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई है, उसकी मॉम डैड है और वो है बहुत ही प्यारे यार, वाह क्या ही बताओ। फाइनली मैं क्यूट सा बहुत एस्थेटिक वाला कैफ़े पहुँच गई थी। और आपको अगर इसका नाम चाहिए तो डू कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ आई और प्रॉपर लोकेशन बता दूंगी। वहाँ का जो खाना था, वाह वाह, और क्या एस्थेटिक चीज़ और क्या वाइब आ रही थी। तो चलो गाइस दिखाती हूँ कि मेरी फ्रेंड ये रही। मैं इतना खुश हो रही थी, पहले तो मैंने उसे बहुत जोर से हग किया, यू कांट बिलीव, और उसकी हंसी और मेरी हंसी आप देख सकते हो कि हमारा क्या, मतलब क्या रिएक्शन था, एंड वी कांट बिलीव। और हाँ ये था कि हम दोनों सेम है, अभी भी सेम है, क्या ही बताओ।
सो फाइनली हमने एक पास्ता मंगाया था जो आपने देख लिया, और बहुत ही टेस्टी था, बहुत यमी था। उसके बाद मैं इसके लिए प्यारा सा गिफ्ट लेके आई थी, तो देखो हम कैसे अनबॉक्स करें। तो लेट्स गो। देखिए कभी खाया नहीं। ये फर्स्ट बाइट देखने में ये खोलो, पहले तो टॉय खोल, जो टॉय देखना है। उसको पैर नहीं है, पैर है ना। कछुआ है, कछुआ बैंडेड। तेरे को बैंडेड चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तू ही खेल। थर्मोमीटर भी दिया उसने। थर्मोमीटर सच्ची थर्मोमीटर है। हाँ, ये क्या है? कछुआ बार भी हो। अच्छा वो बीमार है, बीमार है। कछुआ बार भी। वाह, अभी को मैं फिल्म करूँ बस। इसके बाद ले रही टकली के बाद। फिर आपने एस्थेटिक सारे व्यूज़ देख लिए और इतना मज़ा आया ना हमें वहाँ पे। फिर हमने डिसाइड किया कि कितना ही कैफ़े में बैठेंगे। हमने 1 घंटा वहाँ पे चिट चैट किया और फिर हम निकल पड़े हमारे प्यारे से अच्छे लोकेशन पे। उसने और मैंने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही बड़ा वाला एक मॉल है, लोकेटेड है बोरीवली में, जो स्काई सिटी मॉल है। ये यहाँ के रहने वाले को तो पता ही होगा, और इतना बड़ा मॉल है गाइस, और ये तो मेट्रो से कनेक्ट भी है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे, देखो क्या होता है। सो गाइस हमने फाइनल डिसाइड किया मॉल जाएंगे, और देखो हम फटाक से मॉल के लिए निकल गए हैं। तो हमने सोचा बाकी की चट हम वहाँ करेंगे। सो देखो गाइस हम फाइनली पहुँच गए हैं। इतना प्यारा मॉल था, स्काई सिटी मॉल। आप लोग सोच रहे हिंदी में लिखा है, बट नहीं, बाहर भी इंग्लिश में लिखा था। और मैं आप लोग को बता देती हूँ, इतना बड़ा मॉल था ना कि क्या बताओ, मैं तो थक गई थी। फिर फाइनली मैं आपको बता दी थी कि देखो ये देवी पाड़ा एक मेट्रो स्टेशन है बोरीवली ईस्ट में, जो कनेक्टेड है। आप देख सकते हो वहाँ पे ब्रिज, इट्स लिटरली कनेक्टेड विद दिस मॉल। और इतना एस्थेटिक वाइब आ रहा था, इतना कूल वाइब था, इतना कोजी वाइब था। आप देख सकते हो कि इतना बड़ा मॉल है ब्रो, मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा मॉल। बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी। सो फाइनली हमने एक सोचा कि चलो यार कोई कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो थोड़ा एक हमारा मिरर वाला सेशन भी हो जाएगा। तो हमने एक प्यारा सा एक क्यूट सा एक वीडियो भी निकाला, बिकॉज वहाँ पे हमें आजू बाजू वाले बहुत देख रहे थे। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, ये सारे ब्रांड्स भी थे। बट आप बिलीव करोगे, हम अभी तो लाइफ स्टाइल में गए, इतना बड़ा मॉल था, इतना बड़ा मॉल कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्रांड्स भी थे और बड़े से बड़े ब्रांड्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। बट आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ गाइस, कोइंसिडेंटली मेरी शूज़ वहाँ टूट गई थी और मुझे शूज़ वहाँ पे कोई अच्छी नहीं लग रही थी, कोई भी नहीं। तो मैं लाइफस्टाइल में ढूंढ रही थी, मैं सब जगह ढूंढ रही थी, पर वहाँ पे वेस्ट साइड नहीं था। मुझे बहुत डिमोटिव हो गया, मुझे मतलब क्या बोलूँ, हम दोनों का इतना मूड ख़राब हो गया था ना। फिर हमने आधा 1 घंटा वहाँ पे ढूंढा, मूड ख़राब होने के बाद हम दोनों अपने अपने मंजिल पे, मतलब हमारे घर निकल गए थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस कब मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।